हेलो बच्चों, आई एम सौरभ शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे बेहतरीन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पोटेशियम क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं। इसका हमारा जो है लेक्चर नंबर ये 1 रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर हमारा ये है। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इसमें लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन को समझते हैं, जो कि 1 नंबर में एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। अपनी लाइफ को सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना, ठीक है। तो अपनी लाइफ को बरकरार रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज करते हैं जो कि बेहद जरूरी होती है, इसलिए हम उनको बोला है एसेंशियल एक्टिविटीज। अभी मैं इनका एक एक का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या हुआ कि द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, कि आप आपकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज करो। जैसे आपने देखा होगा, हम हमारी मोटरसाइकिल रखते हैं या कार रखते हैं, उसको भी हम अच्छे से चलाने के लिए क्या करते हैं? कुछ एक्टिविटीज करते हैं। क्या करते हैं? टाइम टू टाइम उसमें ऑयलिंग कराते हैं, सर्विस कराते हैं, ध्यान रखते हैं उसका। उसी प्रकार से सेम कुछ एक्टिविटीज हम हमारी बॉडी के लिए होती है। जैसे यहाँ पे हमको 4 एक्टिविटीज पढ़नी है। इन 4 को ही क्यों पढ़ना है, इसको भी मैं अभी आपको अगले 5 मिनट में बताता हूं। देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ सबका डेफिनेशन बता रहा हूं, जिस प्रकार से एनसीईआरटी ने हमको सबसे पहले इनकी डेफिनेशन बता रखी है। क्या होता है न्यूट्रिशन? वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है। कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करेगा और आपकी बॉडी इसको क्या करेगी? यूटिलाइज कर लेती है। उसी प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन, क्या होता है? तो रेस्पिरेशन होता है आपने जो खाना खाया, ठीक है, तो उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। क्यों ब्रेकडाउन होता है? एनर्जी बनाने के लिए। तो क्या है इसका मतलब? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए आप क्या करते हो? आपके खाने को तोड़ते हो। होता क्या है, अभी बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, कि आपने, अभी हम पढ़ेंगे कि आपने जो खाना खाया वो एक्चुअली में होगा क्या? ग्लूकोज के तौर पे आप लास्ट में उसको लेके जाते हो। तो जैसे मैं आपको एक बताऊं कि ये अपना ग्लूकोज है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करूं मैं? ब्रीथिंग के दौरान हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है भाई, यहां पे ये टूटता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी होती है हमारी यहाँ पे ATP के फॉर्म में। तो क्या हुआ? आपको जो ग्लूकोज, आपका जो खाना था, वो क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया, CO2 H2, और आपको क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। तो यही रेस्पिरेशन है, और यही रेस्पिरेशन की इक्वेशन भी है। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में जब हम रेस्पिरेशन पे जाएंगे तो इसको पढ़ने वाले हैं। एरोबिक, एनएरोबिक, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, चाहे वो यूजफुल सब्सटेंस हो, चाहे वो नॉन यूजफुल सब्सटेंस हो, सबका एक जगह से दूसरी जगह पर जो पहुंचता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखी होगी ट्रांसपोर्ट कंपनीज, क्या होता है उसमें? जैसे हर जगह पर ट्रांसपोर्ट नगर होते हैं, लगभग हर शहर में क्या होता है वहां पे, कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता है, ठीक है। तो यही काम हमारी बॉडी में भी होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन।
इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। इसके बाद में है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको आप क्या करते हो, बॉडी से बाहर निकालते हो। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनसे, उनके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल बना, उसको आप क्या करते हो, बॉडी से बाहर निकालते हो। हम इसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से हम यूरिया वगैरह को बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो अगर मैं आपको बताऊं वापस से, लाइफ प्रोसेस क्या है, कुछ बेसिक एक्टिविटीज है जिनको हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि हम हमारी लाइफ को क्या कर पाए, मेंटेन और सस्टेन रख पाए। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें न्यूट्रिशन, वे प्रोसेस जिसके द्वारा हम खाने को ऑब्टेन करते हैं और हमारी बॉडी के द्वारा उसको यूटिलाइज किया जाता है। रेस्पिरेशन, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को जनरेट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह पर जो हम हमारे यूजफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंस को लेकर के जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। डिटेल में हम जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि बहुत सारे नॉन यूजफुल सब्सटेंस भी जाते हैं। ठीक है? एक्सक्रीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर निकालना, इसको हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट देखो, हम समझते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन को। हमारा जो टॉपिक है वो शुरू हो चुका है। पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। इन सब के आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे वो आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो हम बात करें, न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटेरोट्रोपिक। ठीक है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करूं अगर मैं, इसमें आपने बचपन में पढ़ा होगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड टू फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, अभी मैं इसका मतलब बताता हूं, इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन किसके द्वारा बनाते हैं अपना खाना खुद से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो 2 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम मेनली उनको बोलते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है? और इनऑर्गेनिक के अंदर ऐसा नहीं होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो। तो अगर मैं बात करूं, अब मैंने 2 नाम लिखे, यहां पे लिखा एक तो H2O और एक लिखा हमने CO2। यहां पे कार्बन है लेकिन साथ में हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन है लेकिन साथ में कार्बन नहीं है। तो ये हमारे जो है इनऑर्गेनिक है। और आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 और H2O ही मिलकर आपको क्या देते हैं, ग्लूकोज बना के देते हैं। इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है? तो यही अपन ने डेफिनेशन पढ़ी। क्या डेफिनेशन है, वापस बता देता हूं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है? कि आप अपना खाना खुद से बना रहे हो, जिसके अंदर किससे बनाओगे, लेकिन इनऑर्गेनिक फूड से बनाओगे, जैसे वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मम्मी अपना खाना बनाती है, तो अभी मम्मी को अगर आप बोलोगे कि मम्मी आप हमारे लिए खाना नहीं बनाते, तो वो अलग चीज है। ठीक है? हमारे खाने का मतलब क्या है, अपन जो खाते हैं खाना, हम अपन क्या खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। ठीक है? प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट खा रहे हैं। ठीक है? अल्टीमेटली हमारे को खाना कहां से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। अगर कोई मीट भी खा रहा है तो जो जिस जानवर को खा रहा है वो क्या खाएगा, प्लांट्स को अल्टीमेटली खा रहे होते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है? अब ये 2 टाइप का होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रोपिक। ठीक है? फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक को समझते हैं। देखो, फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक, ये 2 टाइप का। इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आप लाइट एनर्जी को यूज करते हो। आपने क्या किया, खाना बनाने के लिए अगर लाइट एनर्जी को यूज किया तो वो होता है अपना फोटो ऑटोट्रोपिक। और अगर कीमो ऑटोट्रोपिक की बात करो तो यहां पे आप क्या करते हो, केमिकल्स को यूज करते हो। एनर्जी में किसका यूज किया जाता है, केमिकल्स का।
क्लियर? इसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। यहां पे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सेकेंड टाइप का जो हमारा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक में इतना ही था, बेसिक जानकारियां लेनी है हमको। हेटेरोट्रोपिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किसी और के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। जैसे इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव। कि आप सर्वाइव करने के लिए क्या करते हो? किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या करते हो? डिपेंड करते हो। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस क्या किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ह्यूमंस अगर बात करें, ओमनिवोर्स में आते हैं, आगे हम इसमें बात करेंगे। लेकिन क्या ये तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, या तो ये क्या खा रहे होंगे? प्लांट्स को खा रहे होंगे या एनिमल्स को खा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या ये किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? तो बिल्कुल कर रहे हैं। बात समझ में आई? हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं? जो किसी और के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमारे को सेपेरोट्रोपिक। सेपेरोट्रोपिक का मतलब है जो डेड ऑर्गेनिजम्स या एक्सक्रीट से क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं। जैसे फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गया, मतलब सड़े गले पदार्थों से जो अपना खाना लेते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक। ये क्या होते हैं? क्लीनर्स होते हैं एक तरीके से। आपने देखा होगा कहीं पे कोई जानवर मर गया, कुछ टाइम बाद में क्या होता है? उसकी सिर्फ हड्डियां बचती है, बाकी सब खत्म हो जाता है। कुछ को कुत्ते वगैरह खा जाते हैं, चील खा गई, कौवे खा गए, लेकिन जो कंप्लीटली उसको जो खत्म करते हैं वो कौन होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोट्रोपिक बोलते हैं उनको। नेक्स्ट होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक की बात करें तो ये क्या करते हैं? किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं और अपना खाना बनाते हैं, खाना लेते हैं उससे। ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनोदर ऑर्गेनिज्म। अनोदर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको बोलते हैं हम होस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? होस्ट बोलते हैं। कि किसी और ऑर्गेनिज्म से क्या लेंगे? उससे खाना लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो होलोजोइक। पैरासिटिक के अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स में, तो आपने देखा होगा, जैसे टेम्परेरी पैरासाइट बता देता हूं। जैसे आपने देखो मच्छर है, मच्छर आता है आपकी बॉडी के ऊपर आके बैठेगा, यहां से क्या होगा? आएगा, बैठेगा, ब्लड को सक करेगा और उड़ जाएगा। तो ये एक तरीके का पैरासाइट है कि आपकी बॉडी पे आया। इसके अलावा लीच होती है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? किसी और की बॉडी पे रहते हैं और वहां से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, क्लियर? होलोजोइक। होलोजोइक होते हैं वो इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेस ऑफ फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉलिड पीसेस को खाते हैं। देखो भाई, सेप्रोट्रोपिक या पैरासिटिक तो सॉलिड पीसेस नहीं खा रहे हैं, अपन ही हैं जो पूरे पूरे खाने को चबा जाते हैं। क्लियर ये वाली बात? ठीक है। अब ये होलोजोइक तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं, इसको हमको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, इसके बारे में हमको बायोलॉजी का जो आखिरी चैप्टर है और एनवायरमेंट, उसके अंदर भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखो हर्बीवोर्स कौन होते हैं? विच फीड ऑन प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे हिरन हो गई आपकी, ठीक है, खरगोश हो गया, ये सब क्या करेंगे? सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे। उनको बोलते हैं हम ओनली, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, ह्यूमंस इसमें नहीं आएंगे। कार्निवोर्स की बात करूं अगर मैं, तो कार्निवोर्स कौन होते हैं? विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, किसी और एनिमल्स के ऊपर क्या करते हैं? वो फीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ओमनिवोर्स। जैसे कार्निवोर्स में शेर हो गया, चीता हो गया, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं? टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये सब क्या करते हैं? किसी और ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? खाते हैं, यानी कि मीट फ्लेशेस खाते हैं एक तरीके से। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो दोनों को खा जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर वो दोनों को खा जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। ठीक है, इसमें अपन बात करें तो ह्यूमंस किस में आते हैं? इसी कैटेगरी में। ह्यूमंस इसी कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, डॉग भी इसी कैटेगरी में। डॉग आप देखोगे रोटी डाल दो उसको, रोटी खा जाएगा। रोटी किससे बन रही है? प्लांट से, गेहूं से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो किसी और जानवर को भी खा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। ये सब बातें आप 6th 7th 8th क्लास में पढ़ के आते हो, लेकिन यहां पे आपका उसका इंट्रोडक्शन जरूरी था। अब अपना जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस।
इसके बारे में भी हम पढ़े हैं, लेकिन हम इसको और थोड़ा आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या होते हैं अपने ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं, किससे बनाते हैं अपना खाना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो अपना खाना बनाया जाता है CO2 और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इक्वेशन अभी इसके बारे में बात करेंगे। क्या होती है इसकी इक्वेशन? CO2 होता है इनऑर्गेनिक है, जैसे मैंने बताया, H2O, ठीक है। यहां पे हमारे पास होती है सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिससे हमारा खाना बनता है, प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। क्या बनाते हैं हम? अपना ग्लूकोज बनाते हैं। साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकलती है, साथ में हम देखेंगे H2O भी बाहर आता है। क्लियर यहाँ पे? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, रेंज ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए एक रेंज ऑफ लाइट चाहिए होती है, वो होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज की लाइट अगर मौजूद नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जो हमारा एक मिथ है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में ही हो सकता है, रात में नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं है। हम रात में भी फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं, बस हमको इस रेंज की लाइट चाहिए, इतने वेवलेंथ की लाइट चाहिए। या तो 400 से 700 नैनोमीटर हो, या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट हो। अगर इतनी लाइट हम प्लांट्स को दे दे तो वो नाइट में भी क्या कर देंगे? फोटोसिंथेसिस कर देंगे, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया टॉपिक है कि इवेंट्स बताने आपको, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट होते हैं। बहुत आसानी से मैं आपको ये याद करवा देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, ठीक है। सेल्स होती है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी, भाई देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है तो सबसे पहले तो लाइट एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। क्या होगा? मान के चलो ये कोई पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर सबसे पहले तो सनलाइट आना चाहिए ना भाई। इसके ऊपर सबसे पहले क्या आना चाहिए? सनलाइट गिरनी चाहिए। तो क्लोरोफिल जो होगी वो क्या करेगी? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, पहला इवेंट क्या हुआ कि लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। सेकेंड इवेंट होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और साथ में जो आपका वाटर है, H2O है, वो टूट जाता है। किस में टूट जाता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। यहां पे हमारे को 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर इस हिसाब से देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ये क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलता है भाई? ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन मिलती है, ये सवाल भी है जो पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कहां से आती है? तो कहां से आती है? वो H2O देता है, ठीक है। इसको आप 11th क्लास के अंदर पढ़ते हो, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस हुआ? सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। उसके बाद में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। साथ में आपका जो वाटर था वो स्प्लिट कर गया। किस में स्प्लिट कर गया? हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। क्लियर ये वाली बात? थर्ड इवेंट होता है यहां पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट,
कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में। कैसे होता है देखो, अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर होता है वहां पे अपन पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। रिडक्शन का क्या मतलब है? रिडक्शन का मतलब होता है आपका या तो क्या हो उसके अंदर हाइड्रोजन का बढ़ना या ऑक्सीजन का घटना, दोनों में से अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं यहां पे होता है CO2 रिएक्शन से पहले, ठीक है, और अगर मैं बात करूं रिएक्शन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, मतलब एक तरीके से ग्लूकोज ले लेते हैं। देखो अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, कार्बन के साथ में एक कार्बन के पास में क्या 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन के पास में 2 ऑक्सीजन है। यहां पे अगर देखोगे आप तो एक कार्बन के पास में, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है? देखो यहां पे कार्बन कितने हैं? 6 हैं। ऐसे देखो 6 कार्बन और 6 ही क्या है, यहां पे ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन के पास में एक ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन कम हो रहे हैं? अगर ऑक्सीजन क्या हुए हैं, कम हो गए, यहां देखो एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन थे, एक कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन रहा, तो ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। दूसरे में मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन भी यहां पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? रिडक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ? रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो जो आपका ग्लूकोज बनता है वो CO2 के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर ये वाली बात कि पहले क्या थे, एक कार्बन के पास में एक तरीके से 2 ऑक्सीजन थे, अब क्या हुआ यहाँ पे एक कार्बन के पास एक ही ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन क्या हो गए, कम हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा होते क्या है, आपकी जो लीफ होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं। ठीक है, तो वो अभी मैं डायग्राम को समझाऊंगा, उससे पहले एक बार मैं थ्योरी बताता हूं, फिर हम डायग्राम पे आते हैं। देखो क्या क्या होता है स्टोमेटा के अंदर, देखो अपनी लीफ होती है, लीफ के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं पोर्स को अपन बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर ये वाली बात? अब देखो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा का डेफिनेशन क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ, लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे छेद है उन्हीं को बोलते हैं स्टोमेटा। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। आपकी पत्ती है, पत्ती से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज करेगी। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए। क्लियर ये वाली बात? क्योंकि हमारे को हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले ही कि CO2 चाहिए, अपने को चाहिए भाई CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन वहां से बाहर भी निकलेगी। यह बात, तो जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहां से होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। ठीक है, तो पानी का भी क्या हो सकता है, यहां से हम आगे पढ़ेंगे, पानी भी क्या होता है, यहां से निकल जाता है बाहर, तो उसको भी आपको रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि आपको जब फोटोसिंथेसिस करना है तो CO2 भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो जब आपको CO2 की नीड नहीं होगी, क्या लिखा है आगे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स। प्लांट क्या करते हैं, इन पोर्स को बंद कर देते हैं। कैसे बंद होंगे देखते हैं। क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड CO2, जब उसको CO2 नहीं चाहिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। भाई CO2 अगर मान लो प्लांट ने पोर ओपन करके रखा, किसके लिए, CO2 के लिए, और H2O बाहर निकल गया तो दिक्कत है। तो जब उसको लगता है कि हाँ मेरे पास CO2 आ चुकी है एनफ, तो वो क्या करेगा, पोर को क्या कर देगा, बंद कर देगा। नेक्स्ट अपने पास में द ओपनिंग, ये ध्यान रखना, जो थर्ड पॉइंट है वो स्टार मार्क लगा दिया मैंने इसके ऊपर। फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। तो देखो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। इसका किसका फंक्शन है भैया, अंडरलाइन कर लेना, याद रख लेना, किसका फंक्शन है ये, गार्ड सेल का फंक्शन है। गार्ड सेल होती क्या है, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको, ये देखो डायग्राम के अंदर, तो ये जो आपको दिख रही है, ये जो मैंने आपको बीन शेप जैसे आपको नजर आ रही है, ये यही क्या है,
गार्ड सेल है। क्लियर? ये वाले यही क्या है अपने पास में गार्ड सेल होती है। ये जो बीच में जो खाली जगह दिख रही है ये है हमारे पास में स्टोमेटल पोर, ठीक है। और गार्ड सेल के ऊपर जो ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं ये है हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर के ये क्या है हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट है, ये है हमारे पास स्टोमेटल पोर और ये होती है गार्ड सेल, ठीक है। तो अगर देखो तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो फंक्शन है वो कौन करता है भाई? गार्ड सेल करती है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना इसके ऊपर, बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखो, द गार्ड सेल स्वेल। गार्ड सेल क्या करती है? स्वेल का मतलब फूल जाती है जब पानी उनके अंदर आता है। गार्ड सेल के अंदर जब पानी आए, ये जो गार्ड सेल है किसमिस देखिए, ठीक है। किसमिस के अंदर जब पानी आता है तब क्या होता है भाई? वो फूल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से जब इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, ये जो है ये ओपनिंग है, ये क्या है? ये ओपनिंग वाला डायग्राम है, ओपन है, ठीक है स्टोमेटा, और ये क्या है? क्लोज है। देखोगे स्टोमेटल पोर यहाँ पे ज्यादा जगह है और यहाँ पे बंद है, तो मतलब जगह कम है, तो इसको बोलते हैं ओपन, उसको बोलते हैं क्लोज, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूं ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है और ये क्लोरोप्लास्ट है। तो होता क्या है, जब इनके अंदर पानी एंटर करता है गार्ड सेल्स के अंदर तो ये क्या होती है? फूल जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? ये स्टोमेटा का जो पोर है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ठीक है। द ओपनिंग तो जब पानी इनके अंदर आता है तो इसकी वजह से क्या होगा? स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो पानी के अंदर आने की वजह से क्या हो रहा है? ये ओपन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली अगर ये पोर बंद हो जाएगा जब गार्ड सेल क्या करेगी? श्रिंक कर जाए। ये जो गार्ड सेल है आपकी, ये जो गार्ड सेल है, ये जो गार्ड सेल है, अगर ये क्या कर जाए? श्रिंक कर जाए, मतलब इसमें से पानी बाहर अगर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये स्टोमेटा बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी आपका कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा हम पढ़ रहे हैं। देखो होता क्या है, अमीबा और पैरामीशियम, इन दो को अपने को पढ़ना है, अमीबा और पैरामीशियम को। दोनों के दोनों होते हैं यूनिसेलुलर लिंक, छोटा सा डिफरेंस है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अमीबा होता क्या, कैसे भी अगर आप उस देखो रैंडम शेप पे देखो, अमीबा की शेप अगर आपको नजर आ रही है, देखो अमीबा क्या है? एक रैंडमली शेप है, कैसे भी अगर शेप बना दोगे तो वो क्या बन जाता है? आपका अमीबा बन जाता है, ठीक है। इसके पास में ये क्या है? हमारे पास रेड कलर का फूड का पार्टिकल है, ठीक है। अब होता क्या है, फूड पार्टिकल जैसे इसके पास में आते हैं, इसके पास में ये जो निकले हुए हैं फिंगर लाइक एक्सटेंशन, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया या फॉल्स फीट। ये क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये देखो ये फॉल्स फीट ने आगे बढ़े, ठीक है। अब ये जो फूड है वो इनके बीच में आ गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है? ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। यहां देखो, अब ये फ्यूज करने की वजह से क्या होगा? फूड पार्टिकल इनके बीच में आ गया। क्या ये देखो गैप कम हो गया? यहां देखो बीच में व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बीच में आ गया। और लास्ट स्टेज में क्या होगा? ये मिक्स हो जाएगा पूरा। देखो क्या क्या लिखा है, अगर मैं इसका अभी डायग्राम बना के दिखा देता हूं। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर वैक्यूल। क्या करते हैं? जो क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं वैक्यूल के ऊपर। क्लियर ये वाली बात? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो ब्रोक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर। जो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। अभी मैं जब आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा तब और डिटेल में ये वाली बातें बताने वाला हूं। तो अमीबा का फूड जो है वो कैसे लेता है? टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। क्लियर ये वाली बात? और जो अब आपका फूड अंदर आ जाता है उसके बाद में क्या कर जाता है? फ्यूज कर जाता है इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपने पढ़ा है, ये जो पूरा अंदर का स्ट्रक्चर इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है।
रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होगा, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, वो क्या हो जाएगा, मूव आउट हो जाएगा सेल से। इसी सेल से क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है, क्योंकि सिंगल सेल से बना हुआ है, इसके पास में कुछ और है नहीं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मान चलो ये अमीबा है, ठीक है, इसके पास में फूड आया, ठीक है, तो क्या करेगा ये, इसमें क्या करेगा, ये बीच में लेने की कोशिश करेगा उसको, फूड को क्या करेगा, ये इसको बीच में लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये फूड को क्या करेगा, बीच में ले लेगा। उसके बाद में क्या करेगा, ये फ्यूज कर जाएगा यहां से, ठीक है, फ्यूज करने के बाद में क्या होगा, इस वाली सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देगा, और खाना आ गया उसके बीच में। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड यहीं से बाहर निकल जाएगा। तो ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अमीबा में वापस बता देता हूं, अमीबा की शेप फिक्स नहीं है, इस वजह से क्या होता है कि वो क्या करता है भाई, आपका जो खाना होगा उसको क्या करेगा कि फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, इसका प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको क्या करेगा वो यूज करता है, ठीक है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, खाने को अंदर लेता है। उसके बाद में वो क्या करता है, फ्यूज करा देता है ओवर वैक्यूल, फ्यूज करवा देगा और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा। आखिरी टॉपिक आज का अगर मैं बताऊं, ये हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये अगर बात करूं 2025 के अंदर पूछा है। देखो मैं बात कर रहा हूं राजस्थान बोर्ड की, ठीक है, आप बाकी आप इस क्लास को सीबीएसई वाले बच्चे हो, आरबीएसई हो या किसी भी बोर्ड से हो, कंप्लीट एनसीईआरटी डिटेल में कराई जाएगी। ये पहला बेसिक था, इसके अंदर जब आप डाइजेशन पढ़ोगे, जब आगे रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब आपको और मजा आएगा। देखो पैरामीशियम की अगर मैं बात करूं, तो पैरामीशियम विच इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पहले भी बताऊं मैं अभी कि पैरामीशियम और अमीबा दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन फर्क क्या है, अमीबा की शेप फिक्स नहीं है, लेकिन पैरामीशियम की शेप फिक्स होती है। कुछ इस प्रकार का होता है पैरामीशियम, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, और इसके पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है, हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है। जब तुम कोई काम नहीं करते तो मम्मी की जो चप्पल आती है वही है ये फ्लाइंग चप्पल, ठीक है, तो इसका जो ना स्लीपर सेल ही है ये, ठीक है, क्या है ये, स्लीपर सेल ही है, स्लीपर सेल बोलते हैं पैरामीशियम को। तो इसके पास में क्या होता है, फर्क क्या है, इसके पास एक पर्टिकुलर स्पॉट होगा, मान के चलो ये वाला स्पॉट है इसके पास में, यहाँ पे एक स्पॉट होता है फूड का, अगर यहां से क्या करेगा, फूड एंटर करेगा, ठीक है। अब फूड मान के चलो यहां पर है, तो ये जो सील है इसको पुश करते 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 किसके पास ले आएंगे, इस स्पॉट के पास ले आएंगे, जिससे ये एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यही बात अपने को पढ़नी है। इसमें देखो क्या लिखा है, पैरामीशियम विच इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज ए डेफिनेट शेप। क्या बताया मैंने आपको, बताया कि ये भी एक यूनिसेलुलर है, लेकिन इसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। एंड फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट, और फूड जो टेकन किया जाता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट होगा वहां से किया जाएगा। अमीबा के अंदर ऐसा नहीं, अमीबा में कहीं से भी फूड एंटर हो सकता है, लेकिन पैरामीशियम में एक फिक्स जगह है, वहीं से फूड क्या करता है, अंदर आता है। आगे अगर मैं बात करूं, फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट, फूड इस जगह पर कैसे आता है इस स्पॉट तक, बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, जैसे मैंने बताया सीलिया क्या करेंगे, इसको मूव कराएंगे, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, पूरी सेल की बॉडी के ऊपर क्या होता है, सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये अभी पूछा गया सवाल लेटेस्ट, ठीक है। तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, जब चैप्टर खत्म होगा पूरे पीवाईक्यू भी मैं आपको इसमें लेके आऊंगा। तो ये मेरी आज की पहली क्लास थी लाइव प्रोसेस की, आगे हम इन क्लासेस को और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने क्लास देखी, अपना फीडबैक जरूर देना मुझे कि मैंने कैसा आपको समझा पाया। आगे मैं आपको और बेहतर लेक्चर्स लेके आऊंगा और अच्छी
तैयारी के साथ इसमें मैं आपको और अच्छा कंटेंट डिलीवर करूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आपको ये सभी जो मैंने आपको बताया है इन सबके हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर। आप जाना और सर्च कर लेना सौरभ सर नोट्स 27। अगर आप इसको सर्च करते हो कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं देना, लगातार लिखना है सौरभ सर नोट्स 27। अगर आप लिखते हो टेलीग्राम पे जाकर तो आपको एक चैनल मिलेगा, वहां पे मैंने 10th क्लास से रिलेटेड सारे पीडीएफ, जो सारे नोट्स वहां पे डाल रखे हैं, सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने वहां पे डाल रखे हैं, बहुत सारे कंटेंट मैं यहाँ पे डालता रहता हूं। तो आप इसको भी एक बार विजिट करके देखना, ठीक है। बाकी आप मेरी इंस्टा आईडी पे जा करके भी बता सकते हैं कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोक दो इसको, एक मिनट, रोक दो इसको, रोक दो।